गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में आगे की स्टडी करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने शिक्षक अभिभावक संघ से संबंधित ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है, बेसिकली शिक्षक अभिभावकों, स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य के कोलैबोरेशन से एक कमेटी बनती है और इस कमेटी का कार्य है कि जो अभिभावक हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के प्रति, अपने बालकों के प्रति जो भी है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जानकारी देना, समय समय पर इसकी सूचनाएं प्रदान देना और इसके लिए ये शिक्षक अभिभावक संघ समय समय पर बैठकों का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से अभिभावक को उनके बच्चों के प्रति जो भी शैक्षिक समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया जा सके। तो यहाँ तक हमने स्टडी की थी। अब उसके आगे हम करते हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ क्या करता है। ये संघ जो है वो विद्यालय द्वारा भी छात्रों के परिवारों की पारिवारिक सामाजिक आर्थिक एवं वैयक्तिक समस्याओं को समझे और समुदाय का सहयोग करें। तो ये कार्य जो है शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा किया जाता है कि विद्यालय के अंदर जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उनके परिवारों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और इंडिविजुअल रूप से क्या सिचुएशन है उसको समझें और आगे में कम्युनिटी को भी इससे संबंधित सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट में है कि जो सामुदायिक विद्यालय हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे चाइल्ड मिशनरीज वगैरह होती है, मुस्लिम के भी अपने मदरसे चलते हैं, ये जो कहलाते हैं ये सारे क्या है, सामुदायिक विद्यालय है। तो इन सामुदायिक विद्यालयों में इस संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो संघ है वो इस प्रकार के जो कम्युनिटी से रिलेटेड स्कूल होते हैं इन स्कूलों में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि संघ के माध्यम से ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंतर्गत जो बालकों की प्रॉब्लम्स हैं उनको जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी तरह से इस संघ के माध्यम से रख सकते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी बता सकते हैं। तो उसी के आधार पर संघ फिर आगे जाकर उनके बालकों के लिए जो भी उचित शिक्षा की व्यवस्था होती है उसी प्रकार से आयोजित करने का प्रयास करता है। तो
ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है, अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में इस प्रकार से देशों में जो ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन देता है वो मातृ क्लब होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ जॉइंट फैमिली ज़्यादा नहीं होती, और जो सिंगल फैमिली भी होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ रिलेशंस चेंज होते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो मदर होती है वही अपने बालकों की केयरिंग करती है, वही केयर टेकर होती है एक तरह से। इसलिए मातृ संघ वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये सारे शिक्षक अभिभावक संघ से मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं स्कूली एजुकेशन को लेकर के, जो इससे संबंधित कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के बेसिकली उनकी इंडिविजुअल है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा वो कार्य करते हैं। तो ये इसका एक शिक्षक अभिभावक संघ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब आता है इस शिक्षक अभिभावक संघ के क्षेत्र। अब शिक्षक अभिभावक संघ के एक तरह से हम कार्य क्षेत्र इन्हें कह सकते हैं कि ये कौन कौन से कार्य करता है। तो कार्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। अब इस कार्य क्षेत्र में सबसे पहला जो कार्य क्षेत्र है वो है इस शिक्षक अभिभावक संघ का कि यह गृह कार्य जो बालक करके नहीं लाते हैं, इस गृह कार्य के ऊपर अपने विचार इस अभिभावक संघ के माध्यम से रख करके अपने इन समस्त कार्य को क्या कर सकता है, संपादित कर सकता है। नेक्स्ट है जो स्कूलों में मिड डे मील चलता है, जिसे हम मध्याह्न भोजन कहते हैं, मिड डे मील। इस मिड डे मील से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अभिभावक जो है, क्योंकि बच्चा क्या है अभिभावकों से ही कहेगा और अभिभावकों से कहने के बाद वो समस्या इस संघ के माध्यम से स्कूल में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट इसका जो कार्य क्षेत्र है वह है छात्र की अनुशासन संबंधी समस्याएं। यह भी क्या है, इसके कार्य क्षेत्र में आती है कि कौन से बच्चे डिसिप्लिन ज़्यादा करते हैं, उसे किस प्रकार से सुधारा जा सके, इसमें शिक्षक क्या क्या कंट्रीब्यूशन है और अभिभावक से हम किस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आता है जो कार्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से है। इसमें जो हमारे किशोर बालक है, किशोर बालकों की समस्याएं जब टीन एज होती है, इस टीन एज के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम बालकों को
फेस करनी पड़ती है अपनी किशोरावस्था के दौरान, उन बालकों से संबंधित अभिभावकों के द्वारा ये समस्याएं शिक्षक संघ के माध्यम से जब बैठक होती है तो रख सकते हैं, जिनका शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर के क्या है उचित समाधान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें आती है वह जो है इसके कार्य क्षेत्र है नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। तो नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा से संबंधित बातों, ताकि बालकों के अंदर इस प्रकार की हम क्या करें नैतिक शिक्षा प्रदान कर सके, उनको उनके धर्म के बारे में बल्कि सर्वधर्म समभाव से रिलेटेड बातें इसके अंतर्गत इन्वॉल्व कर सके और इस संघ के माध्यम से एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ भी पढ़ाया जा सकता है। तो उसे किस तरह से पढ़ाना है, उसमें विद्यालय और अभिभावक यानी परिवारों का किस प्रकार से कोलैबोरेशन लेकर के हम इस वैल्यू एजुकेशन और जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे संबंधित इसमें क्या किए जाते हैं डिस्कशन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है पाठ एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो इसमें क्या है जितने भी पेरेंट्स हैं जो इसके मेंबर बने हुए हैं इस क्या बोलते हैं शिक्षक अभिभावक संघ के, तो वो अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में आयोजित की जाए और कौन सी क्रियाएं ऐसी है जो बालकों को डिस्टर्ब करती है। तो ये सब बातों पर एक तरह से विचार विमर्श होता है। कंटेंट को लेकर के भी होता है कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या चीज और इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये सब बातें इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब जो नेक्स्ट है वह हम ले सकते हैं अब विद्यालय विकास की योजनाएं। अब स्कूली विद्यालय विकास की योजनाएं। अब ये जो प्लानिंग है विद्यालय के विकास की, इससे रिलेटेड तो ये विद्यालय के विकास की योजनाओं पर भी इस शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा कार्य किया जाता है कि किस प्रकार से स्कूल का डेवलपमेंट किया जाए। गवर्नमेंट द्वारा मिले हुए फंड के बारे में भी इसके आधार पर किस प्रकार से स्कूल में विकासात्मक कार्य कौन कौन सी विकास कार्यों की आवश्यकता है वह भी इसी के माध्यम से बताया जाता है। अब जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात आती है वह है विद्यालय में सुधार योजनाएं। विद्यालय में सुधार योजनाएं। अब और क्या जो प्रॉब्लम है विद्यालय के अंतर्गत दिखाई दे रही है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से सुधार स्कूल में किए जा सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो इस संघ के माध्यम से ही उपयोगी सुझाव अभिभावकों के द्वारा भी दिए जाते हैं ताकि वे अपने इस विद्यालय में अपने बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सजेस्टिव सुझाव भी देते हैं, जिसके ऊपर इस एसएमसी के माध्यम से क्या होता है आगे कार्रवाई होती है शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से। अब जो लास्ट पैरामीटर है इसका वह है इसमें जो भी विषम आर्थिक दृष्टि से विषम बालकों को
सहायता। जो भी आर्थिक दृष्टि से स्टूडेंट है, जो क्या है बिल्कुल ही गरीब बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए किस प्रकार से इस शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से सहायता की जाए, इसके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा भी काफ़ी निःशुल्क पुस्तकें आ रही है, इसके साथ ही इस शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से उन्हें यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, विंटर जो सर्दियाँ आती हैं तब उन्हें स्वेटर, उनके लिए बुक वगैरह, अदर स्टेशनरी का सामान, तो इसमें भी ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो कार्य क्षेत्र हैं ये इस शिक्षक अभिभावक संघ के हैं, और शिक्षक अभिभावक संघ अपने इन कार्य क्षेत्रों में समय बैठकों के माध्यम से बालकों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब इसके पश्चात जो आता है नेक्स्ट अपना पॉइंट है अब है शिक्षक अभिभावक संघ के संघ हेतु अभिभावक यानी जो पेरेंट्स हैं, अभिभावकों के दायित्व, यानी जो अभिभावक हैं वो कौन कौन से दायित्व अपने इन शिक्षक अभिभावक संघ के तहत अपने इन दायित्वों को निभाना चाहिए। अब इन दायित्वों के अंतर्गत पहला है कि शिक्षकों से समय समय पर मिले, समय समय पर मिले। नेक्स्ट, अपने बालकों की प्रगति की जानकारी ले, यानी समय समय पर तो मिले ही, और उनका जो बालक है वो किस प्रकार से शिक्षा में प्रोग्रेस कर रहा है उसकी भी जानकारी शिक्षकों से ले। नेक्स्ट है कि घर के वातावरण प्लस जो स्कूल का वातावरण है, विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करें। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आता है कि बालक की सहायता के संदर्भ में शिक्षक की सहायता करें। शिक्षक की सहायता यानी इनके बालकों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में शिक्षक की भी सहायता करें, और खुद तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें आता है अपने बालक की संगति
यानी उसकी जो मित्र मंडली है जो उसको एक संग प्रदान करती है, संगति तथा साहचर्य, साहचर्य पर ध्यान दे। किस प्रकार से इनके जो मित्र मंडली है किस प्रकार से दोस्ती हो रही है, कहीं ऐसा तो ना हो कि टीनेज में कुछ ही नेगेटिव फील्ड में चला जाए। तो इन बातों का ध्यान अभिभावक को रखना चाहिए, ये अभिभावकों का दायित्व है। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है कि विद्यालय द्वारा किए गए गृह कार्य जो होमवर्क बच्चों को दिया गया है उस गृह कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना। तो ये क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको इन समस्त तमाम बातों का अपने इन दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और वह शिक्षकों की भी हेल्प कर सके अपने इन दायित्वों को पूर्ण करके। क्योंकि शिक्षक की कभी कभी बालक ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तब इस संघ के माध्यम से उन समस्याओं को शिक्षकों के समक्ष रखा जाता है और स्टूडेंट जो है फिर टीचर की बात अवश्य मानेगा। तो इस संदर्भ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि समय समय पर शिक्षकों से मिले, बालकों की प्रगति की जानकारी दें और अपने घर के वातावरण स्कूल के वातावरण को एडजस्ट करें और शिक्षकों बालकों की जो समस्या है उसमें शिक्षकों की सहायता करना है। बालकों का जो भी दोस्ती संगति है उस पर भी ध्यान देना है और जो भी होमवर्क स्कूल के द्वारा दिया जाता है उसकी डेली अभिभावक क्या करें, अपना एक तरह से दायित्व समझते हुए प्रतिदिन निरीक्षण करें ताकि बालक समय पर गृह कार्य को पूर्ण कर सकें। तो ये सारी बातें शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से हल हो सकती हैं और पेरेंट्स को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। और अब आज का जो असाइनमेंट हम आपको देते हैं, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य क्षेत्र तथा अभिभावकों के दायित्वों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में करना है। साथ ही जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप घर में ही सेफ हैं। अगर आवश्यक हो तो ही आप घर से बाहर जाएं। घर से बाहर जाते समय सदा फेस पे मास्क लगा के रखिए और मास्क इस प्रकार से लगाया हुआ जिससे मुंह और नाक अच्छी तरह से ढका हुआ हो। लोगों से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है क्योंकि कोरोना अभी पीक पर चल रहा है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है, साबुन से या सैनिटाइज ना हो तो बार बार हाथों को साबुन से धोना है।
आपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना करके लोगों को भी अवेयर करने का कार्य करना है। सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत जाकर के आप डॉक्टरी सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।